हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले 5 सालों के सारे प्रश्न। ठीक है, पिछले 5 सालों के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि बेटा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट नहीं सकते, आपको हल करना आना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, √3 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का दशमलव प्रसार जो होता है हमेशा क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3x² + 5 कैसा बहुपद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है, ये आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का मान। वैसे तो प्रायिकता आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन प्रायिकता का मान बेटा हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या किसका फार्मूला होता है। तो ये होता है बेटा माध्य का, इसको औसत भी बोला जाता है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यदि घन की भुजा ए है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे मतलब वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और वक्र पृष्ठीय क्या होता है 4a²। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या लिखा है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है आपस में क्या कहलाता है बेटा, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, और यदि 180 डिग्री है तो समपूरक होगा। तो करेक्ट आंसर पूरक कोण। त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल, देखिए यदि आप त्रिभुज की मध्यिका खींचते हैं ना तो त्रिभुज को समान क्षेत्रफल में विभाजित करेगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा व्यास होती है, आपको व्यास लिखना है, डायमीटर होती है। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 4πr² होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 4πr² होता है। आपसे आयतन पूछ ले गोले का तो क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 1 2/3। देखिए हम एक पासे को फेंकेंगे, टोटल 6 कंडीशन होगी, जिसमें से सम संख्या होती है 2 4 और 6। मतलब कुल कितने परिणाम हैं 6, जिसमें से अनुकूल परिणाम है 3। तो 3/6 करेंगे, 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। 1/2 पर टिक करना है। अगले क्वेश्चन से चलते हैं डियर स्टूडेंट, सत्य या सत्य बताना है। क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। 3x + 5 रैखिक बहुपद है, ये भी सही है क्योंकि अधिकतम घात चर राशि की 1 है। ठीक है, y = kx के रूप स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट का मेरे कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, kx के रूप में समीकरण का आलेख मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 जीरो समीकरण y = 2x + 4 का हल है। देखिए y बराबर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, अलग अलग आ रहे हैं जिस वजह से असत्य हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए संगत कोण बराबर होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन ठीक है कोण केवल बराबर होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, तो असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। a के घात 0 का मान, किसी भी संख्या के घात में 0 है ना बेटा, उसका मान हमेशा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यूक्लिड की अवधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की आपको कोई एक अवधारणा लिख देना है, आपको लिख देना है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये लिख देना है। 2x + 3y में कितने चर हैं, तो एक चर x है, एक चर y है, 2 चर हैं। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बहुलक। बहुलक को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, और एक और बोला जाता है तो क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, मीन मोड, मीडियन मोड, मोड भी बोलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आप लोग को पता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 2 3 का भुज है, भुज मतलब पहला जो आपका x अक्ष का निर्देशांक है तो 2 से मिला दीजिए। इसमें घात बोला है, अधिकतम घात आपको 3 दिख रहा है, 3 से मिला दीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, इसका शून्यक बोला है तो -5/2। किसी सिक्के को फेंके जाने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट कुछ अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न देखिए, इनके बीच की परिमेय संख्या मैंने आपको डिटेल में बता चुका, आप देख सकते हैं। इसको सरल करना है तो सीधे बेटा आप 5 की घात क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे और इस पूरे का घात 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 मतलब 5। कोटि भुज बताना है, 4 भुज हो जाएगा, -5 कोटि हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया है बेटा, देखिए ध्यान से, इसमें आपको किस अक्ष पर स्थित है। 0 2 है मतलब x अक्ष पे 0 है तो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष का 0 है मतलब x अक्ष पर स्थित है, तो ये y अक्ष पर, ये x अक्ष पर। ठीक है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आपके सिलेबस से हट चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हट चुके हैं। ठीक है, जो आने वाले हैं आप इनको देख लीजिएगा। मैं सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, तो ये सारे इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको समझाया है। ये 50 तो ये 130, ये 130 तो ये 130, ये 50 डियर स्टूडेंट तो ये 77 होगा। ठीक है, ये 50 तो ये भी 50 होगा। आप देख के आंसर कर सकते हैं यदि आपसे थोड़ा बहुत आता है तो। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। x+4 x+10 को कैसे सॉल्व करना है, गुणनखंड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें चतुर्थांश बताना है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आप चलते हैं 2020 के प्रश्न पत्र पे। 64 की घात 1/2 है। 64 को आप 8 का स्क्वायर लिखेंगे और गुणे 1/2 कर देंगे, 2 से 2 कटेगा, 8 आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, शून्यक बताना है। 2x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -5/2 आएगा, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। किसी प्यासे को फेंकने पर 0 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 कभी नहीं आएगा, तो 0 हो जाएगी। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर देख देख के बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैं मैथ का ही टीचर हूँ स्टूडेंट, और मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, x² का गुणांक तो -1, 7 -6 की कोटि तो -6 आपको लिखना है। 3x = 24 तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। यदि a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ का मान होता है 3abc। अगले प्रश्न पे चलते हैं। √3 अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है। x + 22 का हल है, ये भी सही है। x = 0 x अक्ष का समीकरण है, नहीं है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण मान नहीं होता, असत्य है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6, ये भी असत्य है। अगले प्रश्न पे चलिए। 1/7 का दशमलव प्रसार तो ये हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण तो ये लिख दीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। दो भिन्न बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, तो 2 आपके पास बिंदु हैं तो 1 रेखा। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है, ये आपका रहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माइनस का गुणा डियर स्टूडेंट प्लस होता है, तो +12 से आपको मैच कर देना है। 19 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 1/100 करेंगे 0.01 आएगा। 6 से काटेंगे 6 कम 6 6 0 6 3 18, 103 कहीं पे दिख रहा है आपको, कहीं पे तो होगा 103, ये दिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से मिला दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 2/4 मतलब 1/2 आपका उत्तर आएगा। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका उत्तर। ठीक है, देखिए कितना सरल पेपर है। 125 के घाते 1/3, सीधा बेटा आपको 5 के घाते 3 लिखना है, गुणे 1/3 कर देना है। 3 से 3 कैंसिल, 5 आपका आंसर। 1/2 में हर का परिमेयकरण कैसे करना है, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दीजिए, तो 1/√2 गुणे √2 बटे में √2। ठीक है, √2 में 1 का गुणा करेंगे तो √2 आएगा, बटे में √2 का 2 से गुणा 2, ये आपका करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है, क्या लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित ऊर्ध्वाधर। देखिए कई बार बता चुका हूँ, क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष, ये आपका होता है। ठीक है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष द्वारा काटे गए भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए भिन्न का घटाना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4वीं 5वीं क्लास से, ये तो बनता होगा। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा इसका आंसर 6/9 आएगा। ठीक है, इसको आप a + b के होल स्क्वायर से प्रसार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको निर्देशांक बताना मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका एग्जाम है 2022। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, देखिए टोटल 6 खाने हैं, जिसमें से 2 भरा हुआ है। 6 में से 2 भरा है डियर स्टूडेंट, मतलब 1/3, ये आपका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4/5 में 8/10 का भाग करना है। 4/5 भाग का गुणा हो जाएगा 10 ऊपर 8 नीचे। 5 से काटिए 5 दूना 10, 4 से काटिए 4 एकम 4,
4 दूना 8, 2 भागे 2 करेंगे तो डियर स्टूडेंट 1 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक करना है। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 तो एक कोण का योग 60। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट 2 पाई आर। क्या होता है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देखिएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है, ये आपका करेक्ट उत्तर। 2x बराबर 12 तो x का मान 2 छक्का 12 6 आ जाएगा। ठीक है, स्किप करिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या लिखा है, वृत्त का केंद्र वृत्त के, ठीक है, वृत्त का जो केंद्र होता है ना डियर स्टूडेंट, वृत्त का जो केंद्र होता है अभ्यंतर में स्थित होता है। अभ्यंतर का मतलब होता है उसके अंदर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस चिन्ह डिवाइडेड बाई 2 होता है। इनको ऐड करना है तो ऐड करने पे ये उत्तर आएगा, आप देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है तो 4 हो जाएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय लिखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिभुज की एक मदिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले। ठीक है, देखिए एक मदिका बोला है ना, मतलब आप ऐसे त्रिभुज बनाइए, एक मदिका खींच लीजिए, कितने भाग बनेंगे 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। देखो बेटा, जोड़ घटाना आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। क्या लिखा है, इन दोनों को जोड़ना है। सीधा देखिए 36 और 64 कितना हो जाएगा 1, 42 और 1 43, ये हो गया। इसमें आप इसका भाग करेंगे 0.04 में 10 का, तो क्या आ जाएगा, इसको आप 0.04 में 10 का भाग करेंगे। कहीं पे इसका आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए कैसे करना है। 0.04 है, 0.04 आपको भाग करना है किसका बेटा, 10 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम 4/100 लिख सकते हैं। और भाग करना है किसका, 10 का, तो गुणे 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/10 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ए डिलीट हो गया, मैं क्या बता रहा था आपको। देखिए इसमें डियर स्टूडेंट आपको जी, देखिए इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आप सॉल्व करते रहिए। ऑप्शन नंबर एफ आप इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये -18 में आप 25 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में इसका उत्तर आना चाहिए, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। इसमें आप 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 0 104, ये आपका उत्तर। 1/2 1/2 1 हो जाएगा, एक कहीं पे आपको दिख रहा हो तो मिला दीजिए। ठीक है, जो बचा ये आपका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये स्टूडेंट आपका जो स्टेटमेंट है ना, ठीक है, जरूरी नहीं है सभी का अनेक हल हो, किसी किसी का अद्वितीय हल भी होता है, कोई हल भी नहीं होता, तो यह सत्य हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, नहीं होती बेटा, 0 से 1 के बीच में होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, सत्य है। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, तो वृत्त एक समतल आकृति होती है, ये स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। बहुलक सबसे अधिक बार प्रेक्षण मान होता है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, एक वाक्य का उत्तर दीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब यल। ठीक है, क्या लिखना है आपको, यल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। त्रिभुज संबंधी हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, √में s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ये आपका उत्तर। संपूरक कोण क्या है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कोटि बताना है तो कोटि हो जाएगा 5। सर्वांग समता क्या है, यदि दो आकृति एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। दूसरे प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, जिनका आकार और माप दोनों बराबर हो, ये आप लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो देखिए कितना आसानी के साथ आप इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए 32 की घात 1/5। 32 को आप 2 की घात 5 लिखेंगे। ठीक है, और गुणे 1/5 कर देंगे, 5 से 5 कटेगा, 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरल कीजिए बेटा। देखो बीच में डॉट आपको दिख रहा है ना, डॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आधार समान है। आप फार्मूला पढ़ेंगे, a के पावर m इंटू a के पावर n का मान हो जाता है a के पावर m प्लस n। तो आपको 2 की घात में 2/3 प्लस 1/5 को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा। 1/√2, √2 को ऊपर नीचे गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्या, तो ऊपर नीचे दोनों में आपको 3 का गुणा कर देना है, तो 2 परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा 9/3 और ये हो जाएगा 12/3, तो 10/3 और 11/3 आपका आंसर।
एक शून्य ज्ञात करना है, 0 के बराबर करिए, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको x बराबर 0 रखना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट, वहाँ पे 0 रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। सब समीकरण को उपयोग करना है आपको, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली जो सब समीकरण होती है, मैंने कई बार आपको बता चुका है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको आप 100 प्लस 5 लिखेंगे और 1/6 को आप 100 प्लस 6 लिखेंगे और x प्लस a एक्स प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका है, ठीक है, सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो डिलीट हो गया है उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मतलब अगले प्रश्न पत्र पे। 2023 क्या प्रश्न आया था, रूट अपरिमेय संख्या है तो √23, कई बार मैंने आपको बताया। बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, 100 आपका उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कई बार मैंने बताया 5 होता है। y बराबर 3x प्लस 5 अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अगला है बिंदु 4 0 किस अक्ष पर स्थित है, y बराबर 0 है तो x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। y बराबर 1, इसको आपको x अक्ष इसमें भी लिखना है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। एक ही रेखाएं के समांतर होती हैं परस्पर, यहाँ पे समान लिखना है आपको, यहाँ पे गलत दिया हुआ स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर या 90 डिग्री पर आपको लिखना है। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब होते हैं, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पत्रों पे। ये आपके सामने रहा, क्या लिखा हुआ है, 4 में 3x घटाएंगे तो ये आएगा। आयत क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। 3 व 6 का गुणा ये हो जाएगा। वृत्त की परिमाप परिधि 70 डिग्री न्यून कोण है। 3 भुजाओं बंद आकृति त्रिभुज, ये आपका उत्तर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, शून्यक बताना है तो 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1/3, ये आंसर। क्या लिखा है, 24 प्रेक्षणों को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो 8 समूह बनेंगे, 8। बिंदु 4 5 के चतुर्थांश में प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 2 22 से दूरी क्या हो जाएगी, तो x निर्देशांक लिख देना है और इकाई लिख देना है, तो 3 इकाई आंसर। माध्यिका क्या होगी, माध्यिका आपको आना चाहिए, ठीक है। माध्यिका वैसे इस साल हट गया है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका देखिए आपको पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा आपके सामने, 1 2 3, ठीक है, 4, इसके बाद क्या है 5 और 6 और 7, टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 1 2 3, बीच वाला माध्यिका मतलब 4, इसका आंसर। 3 असंरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक, ओनली 1, ठीक है, आपको ये लिख देना है। अगला प्रश्न है, लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो गोलाकार नहीं होता बेटा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। बिंदु 1 3 x प्लस इसका हल है, तो आप मान रख के चेक कर लीजिए हल है कि नहीं। x बराबर 1 y बराबर 3 रखेंगे तो 4 आ रहा है, मतलब हल है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अधिकतम 1 समकोण होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 1,1 होता है, नहीं होता, 0,0 होता है। अगला है अर्ध परिमाप ये होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, बिल्कुल सही बात है। ऋजु कोण का मान 360 नहीं होता, 180 होता है, ये हो गया। अगला प्रश्न है बेटा आपको, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू √5 इंटू √2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 प्लस 2√10, कितना आ जाएगा, 2√10, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो 7 प्लस 2√10। हर का परिमेयकरण मतलब ऊपर नीचे आपको √7 प्लस √6 का गुणा करना है, ऐसे हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवासानी एवं आवर्ती हो। अनवासानी आवर्ती मतलब 1/3 और 2/3, इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे तो आवर्त आएगा, ठीक है। ऐसी संख्या लिखना है। 32 के घात 2/5 कई बार बताया हूँ, गुणनखंड कई बार बताया हूँ। इसको आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से बेटा प्रसार करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फार्मूला होता है। इसको दर्शाना है, 2 चैप्टर की वीडियो में आप जाके देख लीजिए, डिटेल से आपसे नहीं आता तो, ठीक है। इसको भी मैं आपके 2 अध्याय कितने चैप्टर में है, सॉरी ये चतुर्थांश 3 चैप्टर में जाके देख लीजिए, ठीक है। 4 हल मैंने इसको भी बता चुका है। ax प्लस बी वाई प्लस सी में लिखना है तो x माइनस y/5
और -10 हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान -1/5 और सी का मान -10, ये हो जाएगा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकती हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रतिवर्ती कोण मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम, ये परिभाषा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका वीडियो पेपर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। कई सारे प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।